हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। आज एक और ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का। मतलब अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के ट्रेलिंग एंड पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरोस आते हैं एट द एंड ऑफ द नंबर, वो कितने जीरोस आएंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के बारे में देखेंगे। नंबर of zeros. Before starting the class, please do like, share and subscribe the channel, और it's absolutely free। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियोस आगे की तरफ आपके पास प्रमोट होगा। तो प्लीज़ लाइक एज मच एज पॉसिबल। आपके पास देखिए नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जान जाएंगे। फैक्टोरियल के क्वेश्चन आता है। फैक्टोरियल है क्या? यदि आपके पास कोई, अगर मैं कहूं कि n फैक्टोरियल, व्हाट डज इट मीन? फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 to n। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल करने का मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on up to n। मतलब कोई भी नंबर अगर 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, मतलब 1 से स्टार्ट होते हुए जितनी फैक्टोरियल आपके टर्म्स में गिवन होगा आप वहाँ तक जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल। मतलब आप समझ में आ गया होगा कि जो भी फैक्टोरियल है असेंडिंग ऑर्डर में 1 से लेते हुए उस नंबर तक लिखेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 into 1। गेटिंग मी? सिमिलरली 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 into 2 into 1। अब देखिए 2 तो हमेशा आएगा। अगर मान लीजिए 2 फैक्टोरियल से आप ज़्यादा की तरफ जब मूव करते जाते हैं, 2 फैक्टोरियल 3 4 5 6 सो ऑन, तो 2 इज द इवन नंबर। अगर इसके बाद कोई भी नंबर हो, ऑड हो, इवन, इट डजंट मैटर, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद द इवन नंबर द प्रोडक्ट इज इवन। मतलब कहने का मतलब साफ है कि यदि आप कोई भी नंबर, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, n is greater than equal to 2 factorial, the product that you will obtain is always even number। बात समझ में आ गया? मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो तो इवन नंबर को ही आप देखिएगा। अब देखिए ये तो हुआ इवन नंबर का। दूसरा अगर आप देखिए, अगर 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, अगर 4 फैक्टोरियल अगर देखें, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 1, सॉरी 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ तक लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल को लिखना हो तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 12 दूनी 24 इवन नंबर। यहाँ पे देखिए तो 25 की 20 दूनी 40 40 या 120। इट मीन्स यू आर गेटिंग 1 0 हियर। मतलब अगर 5 फैक्टोरियल का टर्म हो उसके पहले आप 0 फाइंड आउट कर पा रहे क्या? 1 से 4 तक? नो, यू आर नॉट गेटिंग 0 फ्रॉम 1 to 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स फर्स्ट 0 यू आर ऑब्टेनिंग हियर। यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल कर रहे हो तो 500 120 आ रहा है। इसका मतलब एक 0 आ कैसे रहा है ये देखिए, ये 0 आ कहाँ से रहा है? अगर मैं कहूँ कि 10 कैसे बना, तो लिख सकते हैं 2 into 5। आर यू गेटिंग मी? अगर हम इसको एक फैक्टर में तोड़े तो 2 into 5। सिमिलरली अगर 100 हो तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। देखिए 4 5 20 20 25 100। सिमिलरली अगर 1000 हो तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, 5 का पावर 3। इसका मतलब अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके पास 0 आ रहा है दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5।
दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। मतलब जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही जीरोज आने हैं। आर गेटिंग मी? दो और 5 के जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही जीरो आने हैं। देखिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो आपके पास 5 आ रहा है क्या? 5 इसमें है? नहीं है। दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी जीरो हियर। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, मतलब 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स 1 जीरो यू आर गेटिंग। सिमिलरली अगर आप देखिए, अगर 5 फैक्टोरियल है तो आपके पास इसके बाद 5 फैक्टोरियल के बाद आपके पास 10 फैक्टोरियल में आएगा। 10 फैक्टोरियल में 5 आएगा, इसका मतलब यू विल गेट डबल जीरो हियर एट द एंड, क्योंकि आपके पास 5 के बाद अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 जब भी करते हो तो उसमें यू आर नॉट गेटिंग 5, ओनली एक 5 कब आ रहा है? 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक एक सिंगल जीरो आएगा। उसके बाद जो भी आएगा वो 10 फैक्टोरियल पे डबल जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 को 10 गुने 5 भी लिख सकते थे, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स जो भी कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज ओनली ड्यू टू द पेयर ऑफ 2 and 5। आर यू गेटिंग मी? अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड आउट लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 in 124 फैक्टोरियल। 124 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जैसे ही आप लिखते हो इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिखते हो, ठीक है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल में एक जीरो, 10 फैक्टोरियल में डबल जीरो, ऐसे बढ़ाते जाइए। 25 फैक्टोरियल में फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डबल जीरो, ट्रिपल, 15 फैक्टोरियल में ट्रिपल जीरो, 20 फैक्टोरियल में 4 जीरो। यहाँ पे लेकिन 4 के बाद डायरेक्ट आपके पास 6 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, 6 जीरोज आएंगे 25 फैक्टोरियल में, बिकॉज 25 को 5 into 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से लिखते हो, द नंबर ऑफ 2 इज मोर, 2 की संख्या उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन जैसे 8 को ही लिखा तो 8 को 2 into 4, 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी 5 ईयर, नॉट गेटिंग 5 ईयर। मतलब जब भी आपके पास आएगा 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, ऐसे में 5 आपके पास बढ़ता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 वी आर लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। आर यू गेटिंग मी? मतलब 5 की संख्या इसमें कम होती है, 5 की संख्या कम होती है 2 के एवज में, 2 के कंपेरिजन में 5 की संख्या कम होती है। अगर क्वेश्चन में आया कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 124 फैक्टोरियल, 124 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अगर देखिए इनका 124 फैक्टोरियल, तो क्या 124 फैक्टोरियल को 124 गुने 123, 122 ऐसे लिखेंगे? नो, वी आर नॉट राइटिंग दैट। इसके लिए एक फार्मूला है, क्योंकि आपके पास देखिए 5, इसमें 5 कंटेनिंग पूछ रहा है, 5 इसमें कितने कंटेंट होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ 5 निकाल लूँ, नंबर ऑफ 5 निकाल लूँ, तो ये तो श्योर है 124 फैक्टोरियल में जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने मिनिमम कम से कम 2 भी होगा। आर यू गेटिंग मी? जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतना कम से कम नंबर ऑफ 2 भी होगा। इसका मतलब अगर 5 का पावर निकल गया, इसका मतलब यही पता चल जाएगा कि वही आपके पास नंबर ऑफ जीरोज आने वाले हैं, क्योंकि पेयर्स तो 2 और 5 का ही बनाना है। वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर नंबर, ओनली वी हैव टू लुक फॉर द 2 and 5, द कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ 2 and 5। गेटिंग मी? सी हियर 124, तो 124 को 5 का पावर अगर निकालना हो तो पहले 5 से 5 का पावर 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस 124 को 5 का पावर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 124 को 5 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ऑन हम लोग चलते जाएंगे। अब देखिए जहाँ पे
ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आ जाए, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आ जाए वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। देखिए 5 का पावर 1 है तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द कि इसके पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, वी आर ओनली कंसिडरिंग द कोसेंट। कोसेंट 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24। यहाँ पे देखिए 25 है, 5 स्क्वायर 25, 25 चौके 100, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज 28 नंबर ऑफ जीरो, 28 नंबर ऑफ जीरो जिसमें होगा, क्योंकि ये 5 का पावर अगर 3 अगर होगा तो 5 25 125 आ गया। ये तो इससे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, मतलब इसको क्रॉस कर देंगे। उसके पहले जितने हैं, जितना कोसेंट वैल्यू, दिस इज द कोसेंट वैल्यू, ध्यान रखें ये कोसेंट है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर को ध्यान ही नहीं रखना। वी हैव नॉट टू कंसीडर कोसेंट वैल्यू, वी हैव टू कंसीडर द कोसेंट वैल्यू ओनली, सॉरी वी डू नॉट हैव टू कंसीडर द रिमाइंडर। 24 और 4 दैट इज इक्वल टू 28 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में। 124 फैक्टोरियल के जो एंड में आएगा, ट्रेलिंग एंड पे, वो 28 नंबर ऑफ जीरोस आएगा। अरे गेटिंग में? सिमिलरली अगर हम लोग देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 अगर ऐसे करते जाएं तो हो सकता है कि कोई ऐसी डिजिट हो जैसे 1850 मैंने कर दिया। इसमें मैंने आपको उससे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5, तब इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपके पास 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 ऐसे कर करके डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, तब तक यहाँ पे, मतलब दैट विल बी अ टफ टास्क, दैट विल बी अ टफ टास्क। इसके लिए हम लोग एक अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अल्टरनेट मेथड मतलब इस मेथड से ना अप्लाई करके जो भी, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जैसे ही बढ़ेगा तो आप उसकी तरफ देखोगे नंबर, ठीक है। अल्टरनेट मेथड में है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अल्टरनेट मेथड में कि एक जितने नंबर ऑफ 5 बोलेंगे, अगर 5 पूछ रहा है कि इसमें 5 124 में कितना है, तो आप ऐसे करेंगे 124 को 5 से सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवाइड। और ध्यान क्या रखना है, हम लोग को कोसेंट के बारे में ध्यान रखना है, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, डजेंट मैटर, रिमाइंडर को छोड़ो, कोसेंट को ध्यान रखो। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24, यहाँ पे 5 से फिर से डिवाइड करो, 5 चौके 20, ठीक, 5 चौके 20। अब ये देखो, अब क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, मतलब 5 से डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 5 से छोटा आ गया, तो यू हैव टू स्टॉप हियर। और ये 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, इसका मतलब 28 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बात समझे? कोसेंट जितनी है, जितनी कोसेंट आ रहे हैं उनको ऐड करना है। यही तो यहाँ पे कर रहे थे ना, यही यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन हम लोग 5 की पावर इस तरीके से नहीं, आप सीधा सक्सेसिव डिवाइड 5 से करते चले जाओ और जो भी कोसेंट आ रहे हैं उन कोसेंट को ऐड ऑन कर दोगे तो वो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएगा। गेटिंग में? तो इस तरीके से आपके पास आता है सवाल। और देखिए ये जो है और एक इससे भी मतलब क्या रहा है, देखो आप ध्यान से देखिए कि अगर एक क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 268 फैक्टोरियल। क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 268 फाइंड the power of 2 in 268 factorial। एक तरीके से ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट द पावर ऑफ 2 इन दिस फैक्टोरियल, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 268 फैक्टोरियल, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 268 फैक्टोरियल, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो हम लोग 268 फैक्टोरियल के बारे में ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर पावर पूछा कि 2 का कितना है तो हम लोग सीधे सक्सेसिव डिवीजन की तरफ चले जाएंगे। 2 का 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2,
और 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, ठीक है, 2 1 या 2। अब ये सारे क्वोशेंट आ रहे हैं, इन सारे क्वोशेंट को ऐड कर दो। इसका मतलब 134 प्लस 64 67 प्लस 33 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज द नंबर पावर ऑफ 2, मतलब 2 की पावर उतना से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये भी कर सकते हैं कि 2 की पावर जो भी ये आएगा उससे अगर लिखेंगे तो 268 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 1 3 4 7 7 8 15 15 15 30 31 31 31 दूनी 62 62 2 64 64, यहाँ पे 134 प्लस 67 प्लस 67 4, इसको अगर ऐड ऑन करें तो 7 4 11 11 4 15, 7 4 11 11 4 15, हाँ, एक कैरी हो गया, 2 6 6 12 3 8 15 1 16, एक कैरी 265 द नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे आएगा पावर ऑफ 2 में 265 इज द नंबर ऑफ 2, मतलब 2 की पावर 65 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 265 से द नंबर ऑफ जीरो पावर इसमें कंटेंट होगा। अब देखिए क्या हमसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज इन 268 फैक्टोरियल, तो क्या मैं यही बोलूँगा कि 265 हुआ? नो। वाई? बिकॉज वी हैव टू सी कि 5 की कितनी पावर आ रही है, और जो मिनिमम होगा 2 की पावर जितनी आ रही है और 5 की पावर जितनी आ रही है, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द पेयर, दैट विल बी द नंबर ऑफ पेयर। गेटिंग मी? अगर इसका 5 निकाले 268 में नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 25 25 25 15, ठीक है, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10। अब ये डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 63 प्लस 2 65 जो है नंबर ऑफ 5 है इसमें, नंबर मतलब पावर अगर 5 का पावर 65 है यहाँ पे, मतलब अगर ये बन गया 2 की पावर 265 और 5 की पावर 265, तो अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा 268 फैक्टोरियल में, तो जो मिनिमम है इन दोनों में, मिनिमम कितना है 65, सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 65। जो मिनिमम होगा वो आपके पास देगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे। हाँ, ये देखिए ये बात ध्यान देने वाली बात है कि मैं 2 से 5 से कर रहा हूँ। दिस रूल जो आप सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ प्राइम नंबर। दिस हैज टू बी अ प्राइम नंबर। ऐसा नहीं कि 8 से डिवाइड करने लगे, नो, यू हैव टू डिवाइड विद द प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूँ कि फाइंड आउट द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 इन, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 इन 6336 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास हाईएस्ट पावर 63 का 6336 फैक्टोरियल में कितना होगा? जैसे 2 का पावर निकाला, लेकिन ये 63 आपके पास 63 को क्या लिख सकते हैं? क्या 63 को लिख सकते हैं क्या 9 7 जा? आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब 3 स्क्वायर इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, ये भी लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6 1 1 2, 3 7 जा 21 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 21 78 3 26 3 8
3 2। अब इनको ऐड ऑन करो, 2112 प्लस 704 प्लस 234 प्लस 78 प्लस 26 प्लस 8 प्लस 2। और इनको ऐड ऑन करोगे तो आपके पास आएगा 3164। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 7 को डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो 6336 को, तो आपके पास आ जाएगा 905 129 ठीक है। और इनको ऐड ऑन करो, इनको ऐड ऑन करो तो 905 प्लस 129 प्लस 18 प्लस 2 यू विल गेट 1054। अब देखो 7 का जो पावर है, अब ध्यान से देखिए 7 का जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1054। ठीक है। और इधर जो आ रहा है आपके पास 3 का पावर आ रहा है 3164, लेकिन यहाँ पे 9 इंटू 7 है, मतलब 3 का पावर जो आ रहा है 3164, लेकिन यहाँ पे 9 है, मतलब 3 का पावर स्क्वायर, 3 का पावर स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग इसको अगर 3 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3164 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 का स्क्वायर और ऐसे, मतलब ये बन जाएगा 9 इंटू इसका जो पावर है वो आ जाएगा 2 2 5 जा 10 2 8 जा 16 1582। अब यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम जो आपके पास है, मिनिमम जो पावर है वो, क्योंकि अगर आपके पास 63 बनाना है तो ये देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखें 71054 इंटू 91582 लिखें, अगर हमारे पास 63 बनाना होगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि 63 का कितना पावर होगा इसमें हाईएस्ट पावर, तो आपको अगर 63 बनाना हो तो 9 इंटू 7, मतलब अगर आप इनमें से मिनिमम जो होगा उतना ही पावर का आप कॉमन ले सकते हो। बात समझे कि जो मिनिमम पावर होगा 1054 इज द मिनिमम पावर, इसका मतलब 1054 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 63। आंसर में आ जाएगा 1054 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 इन 6336 फैक्टोरियल। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका, और ये कि हाईएस्ट पावर किसी भी संख्या का क्या होगा ताकि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए फैक्टोरियल्स के टर्म में। फैक्टोरियल का टर्म है आपके पास गिवन हो, मैंने आपको बताया कि 5 से ऊपर फैक्टोरियल लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, और कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ये डिपेंड करेगा 2 और 5 के पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली जितनी भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।